फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे साधारण ब्याज के बारे में। जो भी सरकारी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, सरकारी नौकरी का अगर सपना लेकर आप इधर आए हो चैनल पर, तो आपको रजिस्टर भरने पड़ेंगे, कॉपियां भरनी पड़ेगी और क्वेश्चंस को बार बार मिलाना पड़ेगा, तब जाके कहीं नौकरी लगोगे। मेरे जैसे नहीं तो फिर आप नौकरी नहीं लग पाओगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पढ़े हुए क्वेश्चंस को रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप सरकारी नौकरी का जो भी आपका सपना साकार होगा। चलते हैं आज अपने टॉपिक के साथ और पढ़ते हैं अपन साधारण ब्याज। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज में मुख्य बातें हमें कौन कौन सी ध्यान रखनी है। सभी एग्जाम सभी टॉपिक का क्वेश्चंस ये होता है। तो अपन जो बात कर रहे हैं आज साधारण ब्याज के, सबसे पहले साधारण ब्याज होता क्या है। देखो, अपन जो मूलधन देते हैं ना, हमारा जो प्रिंसिपल होता है उस पर जो ब्याज होता है, मूलधन पे ओनली फॉर ब्याज, साधारण ब्याज। ओके, तो हम साधारण ब्याज किसे कहेंगे? साधारण ब्याज उसे कहेंगे जो सिर्फ मूलधन पर क्या मिले, मूलधन पर हमें सिर्फ ब्याज मिले। क्या मिले? मूलधन पे ब्याज मिले। और इसके साथ हमें क्या क्या और शब्द को समझना है, हम इसकी वीडियो 3 पार्ट में बनाएंगे। भाजकता की नियम की वीडियो मैंने पहले बना चुका हूं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। और मैंने स्क्वायर वाली जो वर्गमूल की जो वीडियो होती है वो भी बना चुका हूं। आप अब अपन साधारण ब्याज के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या बात ध्यान रखनी पड़ती है। एक हमारा जो दूसरा जो शब्द होता है वो होता है हमारा मूलधन। क्या होता है? मूलधन। मूलधन से मतलब है कि जो पैसा हमने उधार लिया या उधार दिया, मूलधन से संबंधित है। तीसरा एक हमारा शब्द होता है समय। समय क्या काम करता है? हमने कितने साल के लिए लिया। वैसे देखो, एक साल के लिए काउंट होता है, तो हमने कितने साल के लिए लिया है, कितने साल तक अपने पास मूलधन रहेगा, वो समय। और फिर हमारी होती है एक दर। क्या होती है? एक शब्द होता है हमारा दर। दर क्या होती है? रेट। रेट हमारी ये होती है कि हम डिसाइड करते हैं, हम कहते हैं कि हम आपको पैसे उधार दे रहे हैं, बट इतना रेट से लगेगा पैसा, ये क्या होगी? दर। फिर एक शब्द होता है हमारा मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। अब मिश्र धन से आप क्या समझते हो? मिश्र धन का मतलब होता है हमारा मूलधन, मूलधन प्लस एसआई, ब्याज जो भी लगेगा वो, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? मूलधन। ये तो हमने आज बात कर ली कि ये साधारण ब्याज की जो शब्दावली है इसके बारे में हम बात कर ली। अब अपन इसके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा और अपन को कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, पहले हम इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मॉडरेट और फिर हाई लेवल तक अपन जाएंगे। देखो, आपको सारी शब्दावली को याद रखना है। मिश्रधन पूछा है तो आप मूलधन मत आंसर कर देना। और फिर अपन आज जो भी सीखेंगे, और इसका जो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, वो होता है देखो P इंटू टी इंटू आर बट्टा 100। अब P क्या है? P हमारा मूलधन हो गया, T हमारा टाइम में समय हो गया, R हमारी क्या होगी? रेट। R हमारी क्या हो गई? रेट। रेट मतलब किस दर पर हमें पैसे देना है, ठीक है। और बट्टा 100। तो एग्जाम्पल करते हैं आज, एक क्वेश्चन करते हैं साधारण ब्याज का कि मैंने किसी को 10,000 रुपए दिए। कितने दिए? 10,000 रुपए दिए। ये प्रिंसिपल हो गया और रेट हमारी है 8% जो वार्षिक होती है, और टाइम हमारा 2 इयर्स। कितना हो गया? 2 इयर्स। तो हमें निकालना है आज, ऐसा ही निकालना है। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ है? पीटीआर। तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। तो मूलधन कितना हमारा? गाइस लिखो, 10,000 मूलधन है, इकाई दाई सैकड़ा 10,000। ओके, इंटू समय कितना है, इंटू दर है, और समय कितना है ये, बट्टा 100। अब देखो फ्रेंड्स, ये कैसे अपन साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज का मतलब मूलधन पर सिर्फ ब्याज। क्या बात करेंगे? मूलधन पर ब्याज की बात करेंगे। तो 0 से 0, 0 से 0 काट लिया। अब क्या बचा? यहाँ 100, 100 इंटू 8, 800, 800 इंटू 2, 1600।
कितना हो गया 1600 रुपए। ये हमारा क्या होगा ब्याज। अब 1600 में हमारे ब्याज हो गया, तो हमें मिश्र धन अगर निकालना हो तो क्या निकलेगा। मिश्र धन हमारा फिर इसमें 10,000 प्लस कर देंगे। 10,000 प्लस करते ये क्या हो जाएगा 11,600। कितने हो जाएंगे, तो हमारा मिश्र धन ये हुआ। अब हमारा रेट ये हुई, मिश्र धन ये हो गया और मूलधन हमारा ये था, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है और अपन उसको कैसे सॉल्व। ये तो हो गया एकदम सिंपल वे फॉर्मूला टाइप्स। अपन को कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, मैं जैसे कहता हूं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे कि 2,000 रुपया, ठीक है, क्या है मूलधन है, ठीक है। समय हमारा कितना है, टाइम कितना है, टाइम हमारा जो होगा वो होगा 3 वर्ष। कितना होगा 3 वर्ष। टाइम हमारा 3 वर्ष और रेट हमारी जो होगी वो होगी 10%। ओके, तो रेट हमें वार्षिक लगती है और समय भी वार्षिक में ही होता है। अब अपन इसको शॉर्टकट से कैसे निकालेंगे, देखो सिर्फ हमें क्या है चक्रवृद्धि ब्याज में तो ब्याज मिलता है, उसपे भी ब्याज मिलता है, इसमें ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमें क्या करना है T इंटू आर करना है। कितना करना है 3 इंटू 10, तो कितना हो गया 30%। कितना हो गया 30%। तो हमें 2000 का 30% निकालना है। 2000 का 30% बट्टा 100, काट कटा के कर दो 0 से 0, 20 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 और 0 से 0 2, 600 रुपए। तो इसका ऐसा ही क्या होगा 600 रुपए। तो इस तरह से इसी टॉपिक से आप आज साधारण ब्याज का आज पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन बात करेंगे थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, और थर्ड हमारा जो पार्ट बनेगा वो हमारा बनेगा थोड़ा कठिन और अच्छे वाले क्वेश्चन ले जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और सरकारी नौकरी अगर आपको करनी है तो दोस्तों जरूर आपको रजिस्टर भर के, रजिस्टर भरने में कोई संकोच नहीं करना है। 2-3 रुपए वाली पेन लानी है, रजिस्टर लाने रब और भर के प्रैक्टिस करनी है, तब आपकी मैथ अच्छी होगी। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे से पूरे मार्क्स देगा। थैंक यू फ्रेंड्स।